नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे खबरों की, छत्तीसगढ़ की खबरों की, जहां सबसे पहले बात आंध्र प्रदेश की, क्योंकि आंध्र प्रदेश में कोरोना के नए और घातक वेरिएंट मिलने के बाद ही छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी अलर्ट घोषित किया गया है। सुकमा जिले के कोंटा से लगी सीमा पूरी तरह से सील कर दी गई है और वहां से जो आने वाले हैं उनके लिए अब आरटी-पीसीआर रिपोर्ट मान्य रहेगी। कोरोना की दूसरी लहर के बीच आंध्र प्रदेश से परेशानी बढ़ाने वाली खबर है। यहाँ के कुर्नूल जिले से कोरोना के नए स्ट्रेन सामने आए हैं, जिनका नाम एपी स्ट्रेन रखा गया है। वैज्ञानिक भाषा में इसे N440K वेरिएंट कहा जाता है। बताया जा रहा है कि ये वेरिएंट मौजूदा वायरस से 15 गुना ज्यादा संक्रामक है, जिसके चलते लोगों को 3 से 4 दिनों में ही ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने लगती है। ये वायरस कम समय में कई गुना ज्यादा वायरस पैदा करने की क्षमता रखता है। नए वेरिएंट मिलने के बाद छत्तीसगढ़ में अलर्ट जारी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में आंध्र प्रदेश और ओडिशा से लगे सीमा पर पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है। आने जाने वालों की मौके पर ही कोरोना जांच की जा रही है। आंध्र प्रदेश की सीमा मुख्य रूप से सुकमा जिले के कोंटा से लगे हुए हैं, इसलिए सीमा को पूरी तरह सील कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश में कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि के बाद सुकमा जिले में जो आंध्र प्रदेश की सीमा है वहां पर प्रशासन और पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। आप देख पा रहे हैं ये हाईवे है जो आंध्र प्रदेश और कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश में कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि के बाद सुकमा जिले में जो आंध्र प्रदेश की सीमा है वहां पर प्रशासन और पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। आप देख पा रहे हैं ये हाईवे है जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को छत्तीसगढ़ से जोड़ता है। वो उस मार्ग पर ये उधर से आने का रास्ता है जहां पर पूरी तरह से प्रशासन ने सील कर रखा। एक मार्ग खुला है जहां से लोग जा सकते हैं। यदि लोग आते हैं तो इस तरीके से यहां पर लोगों को रोका जा रहा है, उनकी यहां पर पूछताछ की जा रही है, एंट्री हो रहा है। साथ ही यहां पर आपको दिखाना चाहेंगे कि यहां पर कोविड की जांच के बाद ही उनको आगे बढ़ने दिया जा रहा है। हम लोगों ने यहाँ पर जो है जो नए वेरिएंट को देखते हुए, नए स्ट्रेन को देखते हुए अपनी पूरी पुख्ता तैयारी की है। कोई भी व्यक्ति बिना जिसके पास आरटी-पीसीआर 72 घंटे का नेगेटिव रिपोर्ट ना हो, उसे जिले के इस स्टेट के भीतर में अलाउ नहीं किया जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने चिंता जताते हुए सीमावर्ती इलाकों पर प्रशासन की सख्ती का निर्देश दिए हैं, जिससे संक्रमण बस्तर तक ना पहुंच सके। अलर्ट के बाद इसे लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। भाजपा ने सरकार को घेरते हुए कहा है कि सरकार का शुतुरमुर्ग की तरह रेत में मुंह छिपाने से हालात नहीं सुधरेंगे। सरकार और स्वास्थ्य मंत्री का किसी तरह कोई कार्य योजना नहीं होने का आरोप भी विपक्ष ने लगाया है। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा है कि सरकार नए स्ट्रेन को रोकने की हर संभव प्रयास कर रही है। कार्य योजना नहीं है, सोच नहीं है, कोई बैठकर विचार नहीं किया गया। कभी इनके विभाग के स्वास्थ्य सचिव छुट्टी पे चले जाते हैं, रातों रात स्वास्थ्य सचिव बदल जाते हैं। आज तक स्वास्थ्य मंत्री से डिस्कशन नहीं हुआ। शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर छुपाने से कोविड नहीं भाग जाएगा। आपको इसके लिए कार्य योजना बनाना पड़ेगा। ये दूसरा स्ट्रेन आया है जो जिसमें कई लोगों की जानें भी गई, नुकसान भी हुआ। उसको भी रोकथाम के लिए हम लोगों ने हर प्रयास, उसमें सरकार ने हर प्रयास किया है। लॉकडाउन जो एक बहुत बड़ा इस चेन को रोकने के लिए बहुत बड़ा कवच था, उसको करने का काम किया और उस लॉकडाउन की अवधि को पहले कम समय के लिए किया था। अब उसकी समय अवधि को बढ़ाने के लिए भी हम लोगों ने बात कही और मैं समझता हूँ कि और जागरूक तो रहना होगा। कोरोना संक्रमण के बीच पक्ष और विपक्ष में बयानबाजी का दौर चल पड़ा है, पर यह समय आरोप प्रत्यारोप की जगह एक साथ मिलकर महामारी को रोकने के लिए काम करने का है, क्योंकि अभी कोरोना के खिलाफ लड़ाई लंबी चलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईबीसी 24। सर, कुछ राहत के साथ शुरू होने जा रहे लॉकडाउन के पहले कलेक्टर और एसपी ने आज वॉर रूम में राजस्व, पुलिस और नगर निगम अधिकारियों की संयुक्त बैठक ली है। बैठक में कलेक्टर एस भारतीदासन और एसपी अजय यादव ने सभी नागरिकों और व्यापारियों से अपील की है कि वे कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए दुकानों को खोलें, जिन्हें छूट प्रदान की गई है। बैठक में रायपुर शहर के लिए राजस्व, पुलिस
नगर निगम और खाद्य विभाग की 8 संयुक्त टीम बनाई गई है। ये सुबह 6 बजे से ही सभी बाजारों का निरीक्षण करेंगे और गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे अनावश्यक रूप से बिना वजह सड़कों पर या मार्केट में ना घूमें। तो सुबह 6 बजे से बाजारों का निरीक्षण करने के लिए 8 टीमें बनाई गई हैं, जिसमें नगर निगम, पुलिस और राजस्व विभाग की टीम शामिल है। गाइडलाइन का पालन कराने के लिए ये सड़कों पर नजर आएंगी। और छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर का असर अब छोटे जिलों में भी दिखाई देने लगा है। जांजगीर, बालोद, बलौदाबाजार, भाटापारा, रायगढ़ समेत कई जिलों में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े हैं, जहां ज्यादा मरीजों का इलाज बड़ी चुनौती बन गया है। यहां व्यवस्था के लिए प्रभारी मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई और इसी कड़ी में बालोद जिले के प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, हॉस्पिटल बेड, गद्दे, पल्स ऑक्सीमीटर समेत इलाज के सामान बलौदाबाजार के लिए रवाना किया। इससे पहले उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए भी उपचार सामग्री की खेप भेजी थी। राहत सामग्री के साथ इंस्ट्रूमेंट और उपचार के सामान भेजे हैं। इसमें लगभग 100 बेड है, 100 बेड साइड लॉकर है, ओवरबेड ट्रॉली है, BMW पॉकेट है। इस प्रकार सामान का एक खेपा जब भेजा है। और छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सरगुजा संभाग के 4 ऑक्सीजन प्लांट लगाने की मांग की है, जिसमें कोरोना के मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर मिल सके। खाद्य मंत्री ने सरगुजा जिले के सीतापुर क्षेत्र में, बतौली, बलरामपुर जिले के राजपुर, जशपुर जिले के बगीचा और सूरजपुर जिले के कालीघाट में ऑक्सीजन प्लांट की स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है। मंत्री का कहना है कि इन चारों स्थानों में ऑक्सीजन प्लांट लगने से सरगुजा संभाग ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। वहीं प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी सरप्लस ऑक्सीजन जरूरत के अनुसार दिया जा सकेगा। नकली और जहर मिले सैनिटाइजर पर दिखाई गई IBC 24 की खबर का न सिर्फ बड़ा असर हुआ है, बल्कि अब इस पर प्रशासन की मुहर भी लग गई है। ड्रग डिपार्टमेंट की जांच में सर्जिसिफ प्लस हैंड सैनिटाइजर में जहरीला केमिकल मिथाइल अल्कोहल मिलने होने का खुलासा हुआ। साथ ही 8 में से 3 अन्य सैंपल भी मिलावटी पाए गए। रिपोर्ट आने के बाद टीम ने देवेंद्र नगर सेक्टर 4 स्थित सर्जिसिफ बनाने वाली ईला ट्रेडिंग कंपनी में छापा मारा। कार्रवाई में खुलासा हुआ कि संचालक राकेश सोमानी कपड़े बेचने की आड़ में ये सैनिटाइजर बनाने का भी काम कर रहा था। अधिकारियों ने राकेश सोमानी के घर और दुकान से लगभग 14,000 लीटर सैनिटाइजर और 10,000 बोतल के बिल बरामद किए। पता चला कि राकेश सोमानी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। जांच में शैलेंद्र नगर और फरिश्ता कॉम्प्लेक्स से लिए गए सैंपल में 3 अन्य सैंपल रायपुर समेत आसपास के जिलों में बड़ी मात्रा में सैनिटाइजर सप्लाई किया गया है, जो अभी भी दुकानों पर बिक रहा है, जिनके खिलाफ कार्रवाई बाकी है। आपको बता दें कि IBC 24 ने बाजार में बिक रहे सर्जिसिफ हैंड सैनिटाइजर समेत कुछ और ब्रांड में कम कीमत वाला मिथाइल अल्कोहल मिलाए जाने का खुलासा किया था, जिसके बाद रायपुर जिला प्रशासन और ड्रग डिपार्टमेंट की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। सैनिटाइजर के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी, उसमें हमारी टीम के द्वारा कार्रवाई की गई है, जिसमें 8 सैंपल लिए गए थे। 8 सैंपल में से 4 सैंपल सही पाए गए हैं। 4 जो 2 ब्रांड है उसमें मेथनॉल पाया गया है, जो नहीं पाया जाना चाहिए था। 2 ब्रांड में मिलावटी उसमें तत्व पाए गए हैं। इस आधार पर हम इसको कोर्ट में प्रकरण दर्ज कराएंगे और आगे की कार्रवाई की जाएगी। राजनांदगांव जिले में कोविड-19 के दूसरे दौर से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ते देखकर राज्य शासन के द्वारा जिले के कुछ निजी चिकित्सालयों को भी इलाज के लिए परमिशन दी गई थी। इस दौरान इन अस्पतालों में मरीजों का इलाज भी किया जा रहा था। पिछले कुछ समय से शहर के पास स्थित मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सुंदरा में बेड बिलिंग और रेमडेसिविर इंजेक्शन के संबंध में शिकायत आई थी, जिस पर कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम की अध्यक्षता में संयुक्त टीम नियुक्त करने के लिए जांच कार्रवाई की गई थी। जांच के बाद स्पष्टीकरण मांगा गया था। स्पष्टीकरण सही नहीं पाए जाने पर
जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा नर्सिंग होम एक्ट के तहत अस्पताल को 1 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया था। साथ ही निर्देशित किया गया था कि किसी भी नए मरीज को भर्ती ना किया जाए। सुंदरा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की संयुक्त रूप से जांच की गई थी और जांच में उसमें कुछ कमियां पाई गई थी। वर्तमान में वहां कोरोना के पेशेंट जो भर्ती है उनके ठीक होने के बाद नया भर्ती लेने से रोक दिया गया है और 1 महीना के लिए उनका जो लाइसेंस अनुमति दी गई थी उसको निलंबित किया गया है। और एक बड़ी खबर रायपुर से मिल रही है, जहां सीएम भूपेश बघेल कल वर्चुअल बैठक करेंगे। बिलासपुर और सरगुजा संभाग के अधिकारियों से यहां चर्चा होगी। तो सरगुजा संभाग में कोरोना बचाव और रोकथाम के उपायों पर यहां मंथन किया जाएगा। राजेश मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। राजेश, सरगुजा संभाग को लेकर ये बैठक होगी सीएम की? जी बिल्कुल, जिस तरह से पिछले अगर हम कुछ दिनों के आंकड़ों की बात करें तो बिलासपुर और सरगुजा क्षेत्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। मौत के आंकड़े भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार हर क्षेत्र के, आज जैसे उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों से बातचीत की, मितानिनों से बातचीत की, कल वो बिलासपुर और सरगुजा क्षेत्र के जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी, उनसे चर्चा करेंगे। वहां की जो कोरोना की स्थिति है उसके बारे में बातचीत करेंगे, उनकी समीक्षा की जाएगी। और इसके अलावा इसके रोकथाम के लिए वहां के जो प्रशासन क्या कर रहा है, इन तमाम चीजों की जानकारी लेंगे और उनको दिशा निर्देश देंगे कि जिस तरह से रायपुर और दुर्ग 2 जिले हैं जहां पर कोरोना संक्रमितों की संख्या पहले दौर पर बहुत ज्यादा थी और उसको जिस तरह से कंट्रोल किया गया, उसी पद्धति से बिलासपुर और जो सरगुजा है जहां पर कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है उसको कंट्रोल किया जाएगा। तो कल एक महत्वपूर्ण वर्चुअली बैठक वो अधिकारियों को लेंगे और दिशा निर्देश भी देंगे कि फिलहाल जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसको देखते हुए बिलासपुर और सरगुजा क्षेत्र में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और किस तरह से उपाय कर रही है गवर्नमेंट, इसके लिए किस तरह से तैयार है, प्रशासन उसमें किस तरह से तैयार है, उसकी जानकारी लेंगे। जी शुक्रिया राजेश इस तमाम बातचीत के लिए। छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी पड़ने लगी है। कभी प्रदेश में हर दिन 2.5 लाख तक वैक्सीनेशन हुआ करता था, जो घटकर आज महज 23 से 26 हजार तक रह गया। यहां तक कि 45 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन भी प्रभावित हो रहा है। इस वर्ग के लिए सेकेंड डोज वैक्सीनेशन के लिए कोविशील्ड की शॉर्टेज हो गई है। उधर 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए शुरू की गई वैक्सीनेशन भी बेहद धीमी गति से आगे बढ़ रही है। इस कैटेगरी में रायपुर जिले में 150 से 200 लोगों को ही वैक्सीन लग पा रही है। पूरे प्रदेश का आंकड़ा भी औसतन 6 से 7 हजार का ही है। बताया जा रहा है कि 15 मई तक केंद्र के कोटे के करीब 5 लाख डोज पहुंच सकते हैं, जिसके बाद फिर से वैक्सीनेशन की रफ्तार जोर पकड़ सकती है। ढूंढ रहे हैं तो मिल ही नहीं रहे हैं, और यदि मिल जा रहे हैं तो वो प्रतिरोध कर रहे हैं कि हमें क्यों लगा रहे हैं। इन्हें ये होता है ना कि इसी उम्र का मेरा दोस्त है तो उसको नहीं लगा रहे हैं और सिर्फ मुझे लगा रहे हैं। तो ये चीजें उनको अभी थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही हैं और इसीलिए रोज 170-180 के करीब ही वैक्सीन लग रहा है। और दुर्ग जिले में सरकारी राशन दुकानों में अब वैक्सीन नहीं लगाने पर राशन नहीं देने की बात सामने आई है। भिलाई के कई राशन दुकानों की शिकायत भी जिला खाद्य विभाग से की गई है। दुकानदार राशन कार्ड धारियों को बिना वैक्सीन लगाए राशन नहीं दे रहे हैं। वहीं जिला खाद्य अधिकारी इस बात से इनकार कर रहे हैं। जिला खाद्य अधिकारी के अनुसार लोगों को दबाव नहीं डाला जा रहा है, बल्कि ये जागरूकता के लिए है। जबकि जमीनी हकीकत यह है कि दुकानदारों के द्वारा बिना राशन दिए लोगों को वापस लौटाया जा रहा है, जिससे राशन दुकानदार उस राशन की कालाबाजारी कर सके। भिलाई के इस पूरे प्रकरण पर लोगों ने इसकी शिकायत जिला खाद्य अधिकारी से की है। जिला खाद्य अधिकारी ने इसके लिए संबंधित दुकान संचालक को कार्रवाई करने की बात कही है। ऑपरेटिव वाले ना मैं तारीख के तका गई थे ते हाँ चावल बरा है 4 जन के नाम में है तो राशन कार्ड है, सुई लगवावे तब तो चावल देवो नहीं देवन की कापिस कर दी। 18 साल से ऊपर के सभी को मतलब वैक्सीनेशन करना है, उसके उपरांत ही राशन कार्ड में चावल उपलब्ध होगा, ऐसा बोल रहे हैं। श्रमिक वर्ग को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। रायगढ़ जिले में कोविड पॉजिटिव मरीजों के लिए ऑक्सीजन
फ्लो मीटर की कमी को दूर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अनूठा तरीका निकाला है। विभाग ने इंडस्ट्रियल सप्लाई करने वाली इक्विपमेंट की सहायता से देशी जुगाड़ से ही मेडिकल फ्लो मीटर तैयार कर डाला। अब इसे 200 से अधिक मरीजों के लिए तैयार किया जा रहा है। ऑक्सीजन की डिमांड की वजह से देश में फ्लो मीटर की कमी को दूर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की यह तकनीक कोरोना मरीजों की जान बचाने के लिए खूब काम आ रही है। ऑक्सीजन डिमांड वाले मरीजों की संख्या काफ़ी बढ़ते जा रही थी, जिसको देखते हुए कलेक्टर सर द्वारा इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए जो फ्लो मीटर रहता है, मतलब उनका जो मीटर रहता है, उसको हम लोकल लेवल पे पानी के जो बॉटल हैं उसको हम ह्यूमिडिफायर बना के उसको फ्लो मीटर के रूप में उपयोग किए हैं और उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा है और सेटिस्फैक्ट्री है। आराम से जैसे फ्लो मीटर नॉर्मल रहता है वैसे ही काम कर रहा है। रायपुर जिले में 17 मई तक लॉकडाउन के दौरान सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय और विभागाध्यक्ष कार्यालय में कर्मचारियों को उपस्थित होने का निर्देश जारी किया गया है, जिसके बाद छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन और छत्तीसगढ़ राज्य तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने सरकार से वर्क फ्रॉम होम के तहत काम लेने की मांग की है। कर्मचारी नेताओं कमल वर्मा और विजय झा ने कहा कि कोरोना की वजह से अब तक 740 से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। वैक्सीनेशन भी नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में उन्हें दफ्तर बुलाना जोखिम भरा हो सकता है। देखिए, रायपुर राजधानी में जो नया लॉकडाउन हुआ है 17 तारीख तक के, उसमें कार्यालयों को खोलने की बात हो रही है, मंत्रालय संचालय खोलने की बात हो रही है। मंत्रालय में बस नहीं चलेगा। सरकारी कर्मचारी अपने वाहन से जाए तो कौन 28 किलोमीटर जाना और 28 किलोमीटर आना करेगा, और वहां कोई सुरक्षा नहीं। पिछले कार्यकाल में मैंने पिछले कोरोना के समय जितने हमारे कर्मचारी दिवंगत हुए, किसी को 1 रुपया नहीं मिला, न कोई अनुकंपा नियुक्ति मिली। और आज जो हमारे संविदा कर्मचारी हैं उनको मुश्किल से 7-8 हजार रुपये मिलता है। कौन 250 रुपये पेट्रोल डला करके जाएगा? वर्क फ्रॉम होम करे, घर से बैठ करके सब काम हो रहा है। अधिकारी लोग कैसे ऑर्डर को व्हाट्सएप में भेजते हैं। बिलासपुर में लगे लॉकडाउन के चलते कई शासकीय कार्य प्रभावित हुए हैं, लेकिन जिला प्रशासन ने अब विकास कार्यों को गति देने का काम शुरू कर दिया है। कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए निर्माण कार्यों को पूरा किया जा रहा है। लॉकडाउन के कारण शहर के कई बड़े और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट लंबे समय से प्रभावित हो रहे थे। प्रोजेक्ट में विलंब के चलते आम जनता को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इसमें अमृत मिशन, ओवरब्रिज निर्माण, सड़क निर्माण जैसे प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे थे। जिला प्रशासन ने इन अधूरे पड़े विकास कार्यों को पूरा करने का निर्देश जारी कर दिया है। प्रशासन की कोशिश है कि बारिश से पहले अधूरे पड़े विकास कार्यों को पूरा कर लिया जाए। देखिए, हमने लॉकडाउन से कुछ निर्माण कार्यों को जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है जनहित में, उनको छूट दी है। और यहाँ पे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि लेबर जो है वो इन हाउस ही रहेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, मास्क को अनिवार्य रूप से इस्तेमाल करते हुए निर्माण कार्य की गतिविधियां वो लोग करेंगे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए छत्तीसगढ़ की सभी अदालतों ने समय से पहले समर वेकेशन की घोषणा कर दी है। 10 मई से 5 जून तक राज्य की सभी अदालतों में गर्मियों की छुट्टियां लग जाएंगी। हाईकोर्ट ने गर्मियों की छुट्टियों को लेकर आदेश भी जारी कर दिया है। हालांकि हाईकोर्ट की ओर से जारी कैलेंडर के मुताबिक ये छुट्टियां पहले 17 मई से 11 जून तक लगनी थी, लेकिन हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल दीपक कुमार ने निर्देश जारी कर कहा है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए निर्धारित अवधि से पहले अवकाश की घोषणा की जा रही है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने अपने यहां काम बंद रखने की अवधि भी 7 मई तक बढ़ा दी है। रायपुर के 12 दुकानों में चोरी के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लाखों का माल जब्त किया गया। आरोपी रिंकू मौर्य भी एक कपड़ा कारोबारी है और दूसरों की दुकानों से कपड़ा चोरी कर अपनी दुकान में बेचता था। लॉकडाउन के दौरान शातिर चोर ने शहर के आमानगर, सरस्वती नगर और गुड़ियारी इलाके की बंद पड़ी करीब 12 दुकानों में चोरी की। सीसीटीवी खंगालने पर रिंकू मौर्य का पता चला और पुलिस ने उसे धर दबोचा। आरोपी से करीब 4 लाख रुपए की चोरी के कपड़े जब्त किए गए हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए डॉक्टरों की सलाह पर प्लस ऑक्सीमीटर या बहुउपयोगी उपकरण दवा दुकानों में बिना एमआरपी के बिक रहे हैं और ना ही उनमें कोई गुणवत्ता है। दवा की थोक बाजार की जो दुकानें हैं उनमें बिना एमआरपी के उपकरण बिक रहे हैं। वहीं थोक व्यापारी किसी भी सामान को बेचने पर सिर्फ नगद ही लेन देन कर रहे हैं। किसमें? किलोमीटर में तो कम हो गया इसका वो
ऐसे कोई शिकायत मुझे प्राप्त नहीं हुई है, परंतु अभी आपके द्वारा अवगत कराया गया तो उसका परीक्षण किया जाएगा। सभी लोगों से आग्रह है, क्योंकि सभी लोग रादर हम लोग ये प्रमोट करते हैं कि कैशलेस ट्रांजैक्शंस हो, तो सभी व्यापारियों से आग्रह रहेगा कि इसके अनुरूप कार्रवाई करें, अन्यथा कार्रवाई होगी। और एनएसयूआई ने प्रदेश भर में आज से मोदी टीका दो अभियान शुरू किया है। इसके तहत एनएसयूआई के पदाधिकारी और कार्यकर्ता आज अपने अपने घरों के सामने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मोदी सरकार से वैक्सीन की मांग को लेकर सत्याग्रह में बैठे हैं। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा भी कुछ कार्यकर्ताओं के साथ अपने घर के सामने सत्याग्रह पर बैठे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 18+ को टीका लगाने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन देश भर में वैक्सीन उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से जल्द छत्तीसगढ़ को वैक्सीन देने की मांग की है। और प्रदेश के सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में अब 50% का आरक्षण बालिकाओं और 25% आरक्षण कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए आरक्षित कर लिया गया है। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया है। स्कूलों में एडमिशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से हो सकेगा, लेकिन विभाग बढ़ते संक्रमण के मामलों को देखते हुए ऑनलाइन आवेदन के लिए ही प्रोत्साहित कर रहा है। संभावना है कि 15 मई से आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। रायपुर में सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की संख्या 3 से बढ़कर 9 हो गई है और इस सत्र में इन सभी स्कूलों में छात्र प्रवेश ले सकेंगे। प्रवेश के लिए प्रारंभिक कक्षाओं में प्राप्तांक को ही प्राथमिकता दी जा रही है। बालिकाओं या कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित सीटों में से कुछ सीटें अगर बच जाती है तो सामान्य छात्रों के लिए रखी जाएंगी। प्रवेश के लिए अभी तैयारियां चल रही हैं। सोसाइटियों को ये छूट दी गई है कि वो ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन प्रवेश करेंगे। 50% सीट बालिकाओं के लिए होगी, 25% सीट जो अलाभान्वित समूह के लोग होते हैं उनके लिए होगी, और शेष जो 25% सीटें रहेंगी वो सभी के लिए होगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।